मानव मस्तिष्क जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। यह वाक्य अपनी सरलता में ही शक्तिशाली है, एक गहन चुनौती प्रस्तुत करता है। यदि नेपोलियन हिल का कथन सत्य है तो इतने सारे लोग कर्ज के चक्र में फंसे क्यों हैं, महज वेतन से गुजारा कर रहे हैं, इस विश्वास में कि धन कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है? क्या बाइबल में निहित प्राचीन ज्ञान वास्तव में समृद्धि के रहस्य छुपाता है, ऐसे रहस्य जो किसी कारणवश सभी के लिए स्पष्ट और सुलभ रूप से कभी प्रकट नहीं हुए? मेरा मानना है कि इसका उत्तर धन के 10 नियमों की समझ और अनुप्रयोग में निहित है, ऐसे सिद्धांत जो नेपोलियन हिल की सूक्ष्म दृष्टि के साथ मिलकर आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को आमूल-चूल बदल सकते हैं। पहला नियम, अटल विश्वास। दूसरा, वर्तमान वास्तविकता की सीमित परिधि से परे देखने की क्षमता। अपने आसपास देखें, असंख्य लोग अपने सपनों को पहला कदम उठाने से पहले ही छोड़ देते हैं, केवल इसलिए कि वे अपनी सफलता की असंभवता के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं। आपने खुद को कितनी बार बाधित किया है यह सीमित मान्यता को बढ़ावा देकर कि धन आपकी पहुंच से बाहर है, कि केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग ही प्रचुरता और बहुतायत के जीवन का आनंद ले सकता है। बाइबल के दृष्टिकोण और नेपोलियन हिल के दर्शन दोनों में ही आस्था किसी उच्च शक्ति में साधारण विश्वास से परे है। यह आपकी अपनी क्षमता में अटल विश्वास है, इस अटूट विश्वास में कि आप एक बेहतर वास्तविकता बना सकते हैं, भले ही सभी प्रमाण इसके विपरीत हों। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का अनुभव प्रभावशाली तरीके से किया। अपनी युवावस्था में उन्हें अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला। कार्नेगी ने वर्षों की सफलता से अर्जित अपने ज्ञान के साथ हिल को एक मौलिक सच्चाई बताई। अधिकांश लोग कभी धन प्राप्त नहीं करते क्योंकि वे स्वयं पर पर्याप्त विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे आवश्यक प्रयास में दृढ़ता से पहले ही हार मान लेते हैं। यह परिवर्तनकारी मुलाकात हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को आकार दिया। दृश्य की कल्पना कीजिए, एक अनुभवहीन युवा महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों के बिना इतिहास के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक के सामने यह खुलासा सुन रहा है कि असली रहस्य केवल भौतिक धन के संचय में नहीं, बल्कि आंतरिक अटल विश्वास और वर्तमान क्षण की कठिनाइयों से परे देखने की क्षमता में निहित है। इस मुलाकात का प्रभाव इतना गहरा था कि हिल ने अपने जीवन के 2 दशकों से अधिक समय को सफल पुरुषों और महिलाओं का साक्षात्कार लेने के लिए समर्पित कर दिया। यह समझने की कोशिश की कि कैसे आस्था और दृष्टि ने उनके भाग्य को आकार दिया। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पहले धन होना चाहिए, तभी धनवान बनने की संभावना पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। विश्वास धन से पहले आता है। आधुनिक विज्ञान उस ज्ञान की पुष्टि करता है जिसे हिल दशकों से प्रचारित कर रहे थे। जब हम किसी लक्ष्य की स्पष्ट और लगातार कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रेरणा और योजना से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जैसे कि वह लक्ष्य पहले से ही एक ठोस वास्तविकता है। यह वैज्ञानिक व्याख्या ओलंपिक एथलीटों, सफल उद्यमियों और विश्व प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा दृश्यीकरण तकनीकों के उपयोग का आधार है। ध्यान दें, असफलता पर विश्वास करना कितना आसान है ना? जब हम नौकरी छूटने के डर से महीने के अंत में वित्तीय संसाधनों की कमी की पीड़ा से घिर जाते हैं, तो हमारा दिमाग इतने सजीव और शक्तिशाली परिदृश्य बनाता है कि हमारा शरीर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, तीव्र रूप से चिंता का अनुभव करता है। अब कल्पना करें कि यदि यही मानसिक ऊर्जा सजीव और यादगार चित्र बनाने की यही क्षमता सफलता, समृद्धि और बहुतायत के चित्रों के निर्माण के लिए निर्देशित की जाती। कमी पर विश्वास करना धन पर विश्वास करने से अधिक यथार्थवादी क्यों होगा? यह अंतर्निहित विरोधाभास ही है जो लाखों लोगों को गरीबी और निराशा के चक्र में बांधे रखता है।
हिल ने आस्था को हर उपलब्धि के मौलिक प्रारंभिक बिंदु के रूप में प्रतिपादित किया, और बाइबल इस विचार को पुष्ट करते हुए कहता है कि बिना विश्वास के ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन यह आस्था निष्क्रिय नहीं है, यह केवल एक निष्क्रिय प्रतीक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक सक्रिय आस्था है जो ठोस कार्यों में प्रकट होती है। यह आगे बढ़ने का साहस है, भले ही रास्ता स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो। दूसरा नियम, वास्तविकता से परे देखना, इस प्रक्रिया को पूरा करता है। केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है, यह देखना आवश्यक है कि अभी तक क्या मौजूद नहीं है। बीज बोना और उसे आस्था से पोषित करना, उसकी देखभाल करना और फसल के समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना आवश्यक है, भले ही पेड़ अभी तक बना न हो। एक व्यावहारिक और तत्काल अभ्यास, अपने दिन के 5 मिनट अलग रखें ताकि आप खुद को ठीक वैसा ही जीवन जीते हुए कल्पना कर सकें जैसा आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और हर विवरण की कल्पना करें। वह स्थान जहां आप रहते हैं, वह कार जो आप चलाते हैं, अपना बटुआ खोलने और आवश्यकता से अधिक धन पाने का एहसास, बिना कर्ज की चिंता किए यात्रा करने की स्वतंत्रता, यह जानने की शांति कि आपके बिल चुकाए गए हैं और आपके पास अन्य लोगों की सहायता करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। आपका मस्तिष्क इस दृष्टि को एक वास्तविक संभावना के रूप में आत्मसात करना शुरू कर देगा और यह आपके दैनिक निर्णयों को सीधे प्रभावित करेगा, आपके कार्यों और निर्णयों को गहराई से और सार्थक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, और अगर मैं विश्वास करूं और कुछ न हो? यह डर बिल्कुल समझ में आता है। सच्चाई यह है कि आस्था चुनौतियों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उनके प्रति आपके रवैये को बदल देती है। जबकि बिना आस्था वाला व्यक्ति पहली बाधा का सामना करने पर हार मान लेता है, आस्था वाला व्यक्ति बाधा को केवल रास्ते का एक और चरण, विकास और सीखने का एक और अवसर मानता है। एंड्रयू कार्नेगी ने हिल के साथ बातचीत में जोर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उन लोगों को देखना है जो अंतिम विजय के एक कदम दूर थे, इतनी वांछित सफलता के लिए केवल इसलिए खोज को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि दृढ़ता बनाए रखने लायक है। इसलिए विचार करें, क्या आप अपने विश्वास से प्रेरित होकर जी रहे हैं या अपने डर से? क्या आपने अपनी समस्याओं को अधिक पोषित किया है या अपनी संभावनाओं को? यह परिवर्तन के लिए मौलिक प्रारंभिक बिंदु है। जब आप वास्तव में विश्वास करना शुरू करते हैं और अपनी वर्तमान वास्तविकता की सीमाओं से परे देखना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है, और यह आंतरिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। हिल के साथ ऐसा हुआ, इतिहास के महान व्यक्तित्वों के साथ ऐसा हुआ, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तीसरा नियम, अपने विचारों को नियंत्रित करना। चौथा नियम, अनुशासन को बढ़ावा देना। इन दो ठोस आधारों के बिना कोई भी निर्माण समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। नेपोलियन हिल ने कहा कि मानव मन एक जेल भी हो सकता है और समृद्धि के द्वार खोलने वाली कुंजी भी। आपके विचार आपकी भावनाओं को ढालते हैं और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को निर्देशित करती हैं। यदि आपका मन नकारात्मक विचारों, कमी, तुलना और हार से ग्रस्त है, तो आपके कार्य धन उत्पन्न करने की संभावना नहीं है। यह दूषित भूमि में पौधा उगाने जैसा है। अधिकतम प्रयास के बावजूद पौधा नहीं फलेगा। जैसा कि बाइबल बुद्धिमानी से कहता है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यह प्राचीन कथन एक महान शक्ति का मनोवैज्ञानिक सत्य है। न्यूरोसाइंस में आधुनिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति डर और चिंता से संबंधित तंत्रिका संबंधों को मजबूत करती है, व्यक्ति को विनाशकारी भावनात्मक चक्रों में बांध देती है। आप कितनी बार इस दुष्चक्र में फंसे हुए महसूस किया है? आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और सोचते हैं कि आपके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होगा, कि आपका जीवन हमेशा कर्ज से चिह्नित रहेगा, कि सफलता अधिकांश के लिए एक अप्राप्य विशेषाधिकार है। ये विचार केवल अलग अलग शब्द नहीं हैं, ये बीज हैं जो आपके दिमाग में बोए जाते हैं, कमी के फल पैदा करेंगे।
यही वह संदर्भ है जहां अनुशासन एक आवश्यक उपकरण के रूप में प्रकट होता है। अनुशासन अपने लक्ष्यों की दिशा में दैनिक कार्य करने की क्षमता है, भले ही प्रेरणा न हो, भले ही परिणाम दूर लग रहे हों। हिल ने अनुशासन को उस पुल के रूप में देखा जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। इसके बिना आस्था भ्रम बन जाती है और दृष्टि मात्र कल्पना में बदल जाती है। महान कार्य भाग्य या विशेषाधिकार के परिणाम नहीं हैं, ये समय के साथ बनाए गए सुसंगत आदतों के फल हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक उल्लेखनीय उदाहरण सोने के पालने में नहीं पैदा हुए थे। उनके पास सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपनी क्षमता पर विश्वास किया और सबसे बढ़कर अपने प्रशिक्षण, अध्ययन और करियर में एक अदम्य अनुशासन पैदा किया। मांसपेशी निर्माण से लेकर सिनेमा तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे मन पर नियंत्रण और अनुशासन एक सामान्य व्यक्ति को एक किंवदंती में बदल सकता है। नेपोलियन हिल भी कठिन समय से गुजरे, जब जीवन ने उन्हें कुचल दिया। वे केवल सफलता के सिद्धांतकार नहीं थे, उन्होंने कड़वी हार का अनुभव किया, इतने गंभीर वित्तीय संकटों का सामना किया कि वे करोड़पतियों के साथ रहने के बाद भी गरीबी में रहने लगे। उन बड़े दिमागों से घिरे होने, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के रहस्यों को जानने के बावजूद अपनी खुद की जिंदगी में उस ज्ञान को तुरंत लागू न कर पाने की निराशा की कल्पना करें। हार मान लेने का प्रलोभन बहुत अधिक था, लेकिन हिल ने अपने विचारों को एक निश्चित वाक्य में बदलने की अनुमति नहीं दी। यह उनका अनुशासन था, उनके लेखन और अपनी खोजों को साझा करने में उनका दृढ़ संकल्प था, जिसने उन्हें तब तक मजबूत बनाए रखा जब तक कि अंततः उन्हें अपने काम के फल नहीं मिले। अपने स्वयं के जीवन पथ पर दोबारा विचार करें। आप कितनी बार रास्ते के बीच में हार मान लेने के आवेग से बह गए? कितनी बार अनुशासनहीनता ने आपके परिणामों को बाधित किया? सच्चाई यह है कि अनुशासन के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इसकी कमी की कीमत बहुत अधिक होती है। एक बहुत अधिक महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है। यदि आप अपने मन और अपने कार्यों को अनुशासित नहीं करते हैं, तो दुनिया आपके लिए ऐसा करेगी, आमतौर पर निर्मम तरीके से, कर्ज, निराशा और पछतावे के माध्यम से। एक मूल्यवान अभ्यास। अपने विचारों की निगरानी करने के लिए अपने दिन के कुछ मिनट समर्पित करें। जब भी धन के बारे में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे लिख लें। एक हफ्ते के बाद आपके पास यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपका मन कैसे प्रोग्राम किया गया है। अवलोकन का यह साधारण कार्य नियंत्रण वापस पाने का पहला कदम है। इसके बाद प्रत्येक विनाशकारी विचार को एक सकारात्मक और यथार्थवादी कथन से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं कभी भी पैसे नहीं बचा पाऊंगा, तो इसे मैं अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करना सीख रहा हूं और हर दिन मैं इस प्रक्रिया में अधिक कुशल होता जा रहा हूं से बदलें। आपके लिए एक चुनौती। अगले 7 दिनों के दौरान बिना किसी फिल्टर के धन के बारे में आपके जो भी विचार आए, उन्हें रिकॉर्ड करें। इस अवधि के अंत में अपने रिकॉर्ड को फिर से पढ़ें। यह अभ्यास यह प्रकट कर सकता है कि आपके मन का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। यह आपके सबसे बड़े दुश्मन के साथ साथ आपके सबसे बड़े मित्र के रूप में भी कार्य करता है। अनुशासन इस छोटे से इशारे से शुरू होता है और इसी में समृद्धि के जीवन का आधार बनता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और अनुशासन का अभ्यास करना आसान काम नहीं है, लेकिन यह वह आधार है जो किसी भी स्थायी उपलब्धि को बनाए रखता है। यही वह है जो केवल सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में प्राप्त करते हैं। धन बैंक खाते में नहीं, बल्कि मन में शुरू होता है। 5वां नियम, अपनी संगति का चयन बुद्धिमानी से करें। 6ठा नियम, उद्देश्य के साथ जिए। बहुत से लोग अपनी वित्तीय कठिनाइयों का श्रेय अवसरों की कमी या अनुकूल परिस्थितियों की कमी को देते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो ठीक वही विचार और व्यवहार पोषित करते हैं जो उन्हें अपनी कठिनाइयों के चक्र में बंधे रखते हैं। क्या आपने देखा है कि शिकायत करने वाले लोगों
जो भविष्य पर विश्वास नहीं करते, जो लगातार संकट और कमी की बात करते हैं, के साथ निकटता आपकी सोच को कैसे दूषित कर देती है। यह रोजाना धुएं के साथ रहने जैसा है। धूम्रपान न करने पर भी आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड कहा। दिमागों का मिलन जो एक साथ ऊंचा उठते हैं, विकास के लिए अनुकूल मानसिक और भावनात्मक वातावरण बनाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सफल व्यक्ति ने अकेले अपना जीवन पथ नहीं बनाया। हमेशा समर्थन, प्रेरणा, विचारों और मूल्यवान अनुभवों के आदान प्रदान का एक नेटवर्क होता है। उन लोगों को देखें जिन्होंने महान काम किए हैं। आपको यह पैटर्न स्पष्ट रूप से मिलेगा। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने अकेले एप्पल नहीं बनाया होगा। स्टीव वॉजनियाक के साथ उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण थी। वॉजनियाक के पास तकनीक के लिए एक शानदार दिमाग था, जबकि जॉब्स के पास दूरदर्शिता और साहस था। इन गुणों के संयोजन से ग्रह के सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक का निर्माण हुआ। यह आपकी संगति को अच्छी तरह से चुनने की शक्ति है। 1+1 कभी केवल 2 नहीं होता है। जब दृष्टि और मूल्यों का तालमेल होता है तो यह 10, 100 या 1000 हो सकता है। दूसरी ओर, जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते, जो हमारे सपनों को तुच्छ समझते हैं या जो बर्बादी और कर्ज के चक्र में जीते हैं, तो हम इस सीमित मानसिकता को आत्मसात कर लेते हैं। आपने कितनी बार किसी चीज पर केवल इसलिए पैसा खर्च किया है क्योंकि आपके दोस्त भी वही कर रहे थे, यह जानते हुए भी कि इससे आपके बजट को नुकसान होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस वातावरण में हम हैं वह सीधे हमारे वित्तीय और जीवन विकल्पों को प्रभावित करता है। दूसरा नियम, उद्देश्य के साथ जीना हर प्रयास को अर्थ देता है। केवल बिलों का भुगतान करने के लिए काम करने से एक ऐसा खालीपन पैदा होता है जिसे कोई भी धनराशि नहीं भर सकती। हिल ने कहा कि सबसे अमीर और पूर्ण लोग वे थे जो स्पष्ट रूप से अपने कार्यों के कारण को समझते थे। पैसा एक बड़े उद्देश्य का परिणाम था। बाइबल इस विचार को पुष्ट करते हुए सिखाता है कि जहां आपका खजाना है वहीं आपका हृदय भी होगा। एक कठोर सच्चाई। उद्देश्य के बिना पैसा केवल संचित कागज बन जाता है, बिना किसी अर्थ के। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी अच्छी आय है, लेकिन जो असंतुष्ट महसूस करते हैं, अर्थहीन दिनचर्या में फंसे हुए हैं, खरीदारी, यात्रा या अन्य सतही व्याकुलताओं से खालीपन भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिशा की कमी है। वह बड़ा कारण नहीं है जो ऊर्जा और स्थिरता देता है, यहां तक कि सबसे कठिन दिनों में भी। नेपोलियन हिल ने इस पाठ को खुद सीखा। अपने जीवन के दौरान उन्होंने निराशा और गरीबी के क्षणों का अनुभव किया, लेकिन जो उन्हें हार मानने से रोका वह उनकी खोजों को ऐसे शिक्षणों में बदलने का उद्देश्य था जिससे लाखों लोगों को जीवन बदलने में मदद मिले। यदि उनका लक्ष्य केवल धनवान होना होता तो वे पहली कठिनाइयों के सामने ही हार मान लेते, लेकिन चूंकि उनका मिशन स्वयं से बड़ा था, उनका दृढ़ता तब तक बनी रही जब तक कि उनकी पुस्तकें विश्व स्तर पर संदर्भ नहीं बन गईं। कल्पना कीजिए कि यदि आप केवल उन लोगों से घिरे हों जो विकास में विश्वास करते हैं और साथ ही उद्देश्य की स्पष्टता रखते हैं, तो क्या अंतर होगा? यह निराशा और हार मानने के प्रलोभन के खिलाफ एक प्रकार का मानसिक सुरक्षा कवच बनाएगा। वर्तमान वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य वाले लोगों में कल्याण, खुशी और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर होते हैं। वे अधिक और बेहतर जीवन जीती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि वे किस लिए संघर्ष कर रही हैं। सोचिए, आप अपने सपनों को किसके साथ बांटते हैं और आपका दैनिक प्रयास किस उद्देश्य से प्रेरित है। अगर आपके साथी आप पर विश्वास नहीं करते हैं और आपका उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो शायद यही आपके कई अवरोधों की व्याख्या है। रहस्य इन 2 स्तंभों को समायोजित करने में है, क्योंकि सच्ची संपत्ति केवल धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सही लोगों से घिरे रहना और इतने मजबूत उद्देश्य से प्रेरित होना है कि कुछ भी उसे मिटा नहीं सकता। 7वां नियम, कभी हार मत मानो। 8वां नियम, डर का सामना सीधे करो। ये दोनों शक्तियां एक साथ चलती हैं,
क्योंकि हर बार जब आप हार मानने वाले होते हैं तो इस आवेग के पीछे एक छिपा हुआ डर होता है। पर्याप्त अच्छे न होने का डर, समय बर्बाद करने का डर, दूसरों के न्याय का डर, असफलता का डर। नेपोलियन हिल कहते थे कि डर मानवता का सबसे बड़ा कारावास है। लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी लकवाग्रस्त बिताते हैं, प्रतिभा या क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने चुनावों को डर ने तय करने दिया। आपने कितने सपने इसलिए पीछे छोड़ दिए क्योंकि आपको लगता था कि वे बहुत जोखिम भरे होंगे? आपके सामने कितने अवसर आए लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि डर ज्यादा बोलता था? दृढ़ता वही है जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। थॉमस एडिसन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने 1000 से ज्यादा बार कोशिश की और असफल रहे। सोचिए, अगर उन्होंने 500वीं कोशिश में हार मान ली होती, दुनिया और अधिक समय तक अंधेरे में रहती और इतिहास में उनकी जगह किसी और का नाम होता। यही दृढ़ता की शक्ति है। यह गारंटी नहीं देती कि आप पहली ही कोशिश में सफल होंगे, लेकिन यह गारंटी देती है कि आप तब तक खेल में बने रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। नेपोलियन हिल की कहानी कई लोगों की यात्रा को दर्शाती है। महामंदी के दौरान, एक गंभीर आर्थिक संकट के समय जब पूरा देश मुश्किलों में डूब रहा था, उन्होंने भी भारी नुकसान का अनुभव किया, लगभग सब कुछ गंवा दिया। गरीबी की छाया और एक ढाते राष्ट्र का निराशा ने उन्हें इतना सताया कि उन्होंने लेखक के रूप में अपने करियर को छोड़ने के बारे में सोचा। हालांकि इस गहन अंधकार के दौर में उन्होंने अपनी कुछ सबसे प्रभावशाली कृतियां लिखीं, अपने दर्द को एक बड़े उद्देश्य में बदल दिया। डर के आगे झुकने के बजाय उन्होंने इसे एक प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन के तूफानों को पार करने में प्रेरणा और मदद दे। अपने स्वयं के जीवन पथ पर विचार करें। आप कितनी बार किसी लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे, महिमा को छूने वाले थे, लेकिन काम की स्पष्ट असंभवता के सामने हार मान ली? कितनी बार किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआती ऊर्जा समाप्त हो गई, रास्ते में आने वाली अपरिहार्य बाधाओं के आगे झुक गई? दृढ़ता कठिनाइयों का अभाव नहीं है, बल्कि उनके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। यह प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में विफलता को स्वीकार करना है। यह पहचानना है कि हार मानना कभी भी एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होना चाहिए। विज्ञान अपने हाल के शोधों में दृढ़ता के महत्वपूर्ण महत्व की पुष्टि करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति लचीलापन विकसित करते हैं, डर से सचेत रूप से निपटना सीखते हैं, उनमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और उच्च स्तर के व्यक्तिगत संतोष का आनंद लेने की संभावना काफी अधिक होती है। जब डर का खुलकर सामना किया जाता है तो वह लकवाग्रस्त करने वाला राक्षस नहीं रह जाता, बल्कि एक संकेत बन जाता है, एक संकेतक कि आप अज्ञात में अनछुए क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सच्चा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। डर को वश में करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास यह है कि उसकी पहचान करें, उसका नाम रखें। यह पहचानें कि कौन सा डर आपको सबसे अधिक नियंत्रित करता है। चाहे वह असफलता का डर हो, आर्थिक कमी का दुहक हो, प्रियजनों के खोने का डर हो, इसे कागज के एक टुकड़े पर लिखें। इसके बगल में सबसे खराब संभव परिदृश्य का विवरण दें। यदि यह डर सच हो जाए तो सबसे विनाशकारी परिणाम क्या होंगे। फिर अपनी कल्पना में खुद को उस स्थिति का सामना करते हुए देखें। उन कदमों का वर्णन करें जो आप खुद को फिर से खड़ा करने के लिए, अपनी जिंदगी को राख से फिर से बनाने के लिए उठाएंगे। यह साधारण कार्य अनिश्चितता की छाया से डर को दूर करता है, इसे तर्क की रोशनी में लाता है। यह दर्शाता है कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपके पास खुद को उठाने, अपनी राख से फिर से पैदा होने के लिए आवश्यक संसाधन है। दृढ़ता का अर्थ है यह दैनिक निर्णय लेना कि डर को अपने जीवन का नेतृत्व नहीं करने देना। यह एक प्रचंड नदी की अटूट धारा के विरुद्ध छप्पू चलाने जैसा है, थका देने वाला, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है।
एक ऐसा लक्ष्य जिसे बहुत कम लोग प्राप्त करने का साहस करते हैं। अधिकांश लोग अपने सपनों को समय से पहले छोड़ देते हैं। यह कभी नहीं जान पाते कि वे जीत से कुछ ही सेंटीमीटर दूर थे, जीत के एक कदम दूर थे, इतनी चाहे गए सोने से। हिल ने इसे सोने के 3 फीट पर हार मानना कहा, एक मार्मिक रूपक जो लाखों व्यक्तियों को दर्शाता है जो अपनी यात्रा को ठीक उसी समय रोक देते हैं जब वे अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के फल प्राप्त करने वाले होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, वह प्रश्न जो हमारे दिलों में गूंजता है, यह है, आप डर के कारण क्या नहीं कर रहे हैं? आप कब तक डर को अपना भाग्य निर्धारित करने देंगे? इसे आत्मसंदेह और निष्क्रियता के जाल में कैद कर देंगे? क्योंकि जब दृढ़ता एक आदत में बदल जाती है, जब डर का साहस और दृढ़ता से सामना किया जाता है, तो कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक पूर्ण और प्रचुर जीवन को प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। हिल के दर्शन के अनुसार धन का 9वां नियम इस समझ में निहित है कि समृद्धि विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। 10वां नियम इस दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, इस बात पर जोर देता है कि अपने जीवन को बदलने का अर्थ है अपने आसपास की दुनिया को बदलना। एक गलत और व्यापक धारणा है कि समृद्धि का अर्थ है भौतिक वस्तुओं और व्यक्तिगत सुरक्षा का व्यक्तिगत संचय। सच्चाई यह है कि संपत्ति अपनी पूर्णता तब प्राप्त करती है जब वह अन्य लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बाइबल का प्राचीन ज्ञान पहले ही घोषित कर चुका है कि जो देता है उसे मिलता है, एक सिद्धांत जिसे हिल ने मजबूत किया, जिसने कहा कि सच्ची सफलता तब फलती फूलती है जब हम दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह ऐसा है जैसे समृद्धि एक ऐसी श्रृंखला है जो साझा करने पर मजबूत होती है, पारस्परिक विकास का एक सदाचारी चक्र। आप कितनी बार ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दौलतें इकट्ठी की हैं, लेकिन खाली, दुखी या अपनी ही दौलत के गुलाम लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदारता से रहित संपत्ति असहनीय बोझ में बदल जाती है, एक ऐसा बोझ जो अलग करता है और दबाता है। पैसा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास और विकास के साधन के बजाय एक ऐसा बंधन बन जाता है जो व्यक्ति को निष्फल संचय के चक्र में कैद कर लेता है। दूसरी ओर, जब धन का उपयोग सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, तो यह एक बहुत गहरा अर्थ प्राप्त करता है, एक बैंक खाते के ठंडे आंकड़ों से परे। ओपरा विनफ्रे का असाधारण जीवन पथ इस सच्चाई का एक आदर्श उदाहरण है। अत्यधिक गरीबी में पैदा हुई, अकल्पनीय विपत्तियों और दुर्व्यवहारों का सामना करते हुए वह परिस्थितियों का एक और शिकार बन सकती थी, एक क्रूर और अमानवीय वास्तविकता का एक और आंकड़ा। लेकिन अटूट लचीलेपन के साथ ओपरा ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया, एक अरबपति करियर बनाया, लेकिन समुदाय को वापस देने से कभी नहीं चूकी। स्कूल बनाकर, अभिनव सामाजिक कार्यक्रम लागू करके उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया, गहरा और स्थायी प्रभाव का एक विरासत छोड़कर। उनकी संपत्ति केवल अरबों डॉलर तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवर्तन की विरासत, उदारता की शक्ति का एक वाक्पटु प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे उदारता समृद्धि का उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, एक साथ अस्तित्व के खालीपन और दुख के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिरक्षी के रूप में काम करती है। नेपोलियन हिल ने इस परिवर्तनकारी विचार का बचाव किया कि किसी के सपने को साकार करने में मदद करके आप अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के सपनों की प्राप्ति के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। अपने जीवन के दौरान उन्होंने युवाओं, उद्यमियों और राजनीतिक नेताओं का मार्गदर्शन किया, यह दर्शाते हुए कि उनका ज्ञान केवल उनके लिए नहीं रखा जा सकता। उनके योगदान से न केवल वित्तीय लाभ हुए, बल्कि मान्यता और उद्देश्य की गहरी भावना भी मिली, जिससे उनके इस दृष्टिकोण की पुष्टि हुई कि साझा समृद्धि अलग थलग समृद्धि से अनंत गुना अधिक शक्तिशाली है। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से सकारात्मक मनोविज्ञान, इस सिद्धांत को भी मान्य करता है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि उदारता के कार्य खुशी के स्तर को बढ़ाते हैं, चिंता और अवसाद के लक्षणों को काफी कम करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब हम उदारता के कार्य करते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन
आनंद और कल्याण से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है, जिससे तथाकथित दाता प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि उदारता न केवल प्राप्तकर्ता को लाभान्वित करती है, बल्कि दाता को भी मजबूत करती है। कल्याण और पारस्परिक समृद्धि का एक सदाचारी चक्र बनाती है, एक सकारात्मक तालमेल जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को बढ़ावा देता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन में सचेत और जानबूझकर उदारता को शामिल करते हैं, न केवल प्रचुरता के समय में, बल्कि एक निरंतर आदत के रूप में, अपनी दैनिक दिनचर्या के अभिन्न अंग के रूप में। यह किसी को सलाह देना जितना सरल हो सकता है जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुश्किल में फंसे व्यक्ति की मदद करना, किसी महत्वपूर्ण परियोजना में मित्र का समर्थन करने में अपना कीमती समय लगाना, या अपनी आय का एक हिस्सा किसी ऐसे कारण के लिए दान करना जिसमें आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं। प्रतीत होने वाले छोटे, प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्य एक अकल्पनीय गुणक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव की संकेंद्रित तरंगों में फैल सकते हैं। एक परिवर्तनकारी चुनौती, पैसे और दुनिया के साथ आपके संबंध के बारे में एक नए दृष्टिकोण के लिए एक निमंत्रण यह है। अगले 30 दिनों के दौरान सचेत रूप से उदारता का अभ्यास करें। हर दिन उदारता का एक कार्य चुनें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, और ध्यान से देखें कि क्या होता है। आप देख सकते हैं कि आपका दिमाग कमी के सीमित विश्वास से मुक्त होना शुरू हो जाता है। शायद नए अवसर उभरने लगें, ऐसे अवसर जो ठीक इसीलिए उभरते हैं क्योंकि आपने रोकने के बजाय साझा करने का फैसला किया। और कौन जानता है, आप पा सकते हैं कि सच्ची समृद्धि उस मात्रा में नहीं है जिसे आप जमा करते हैं, बल्कि उस मात्रा में है जिसे आप अन्य लोगों के जीवन में बदलने में सक्षम हैं। वह संपत्ति जो केवल आपके पास रहती है, आपके साथ मर जाती है। दूसरी ओर साझा संपत्ति पीढ़ियों तक गूंजती है, एक ऐसी विरासत छोड़ जाती है जो आपके सांसारिक अस्तित्व को पार कर जाती है। अपने जीवन को बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन जब यह परिवर्तन दूसरों को भी उठने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाता है, तो आप कुछ बड़े, कुछ अर्थपूर्ण और स्थायी का हिस्सा बन जाते हैं। यह इस बिंदु पर है कि पैसा एक बैंक खाते में मात्र आंकड़ों का एक समूह नहीं रह जाता है, बल्कि विरासत का एक साधन बन जाता है, एक निर्विवाद प्रमाण कि दुनिया में आपके गुजरने से वास्तव में एक महत्वपूर्ण और स्थायी अंतर पड़ा है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यह सतही सामग्री नहीं है। यह कुछ मिनटों के लिए मनोरंजन करने के लिए बनाया गया एक क्षणभंगुर संदेश नहीं है और फिर भुला दिया जाए। यहां साझा किए गए प्रत्येक शब्द का एक निश्चित उद्देश्य है, गहरे आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित करना, चेतना को जगाना, आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना। इसी कारण से यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके विकास और परिवर्तन की यात्रा निरंतर और अविरत है। अभी बहुत कुछ पता लगाया जाना बाकी है, बहुत कुछ प्रकट होना बाकी है, और इसलिए हम इस रास्ते के हर चरण में आपके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर क्लिक करें। यह वीडियो आपके लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है ताकि आप व्यक्तिगत परिवर्तन के इस मार्ग को जारी रख सकें। जब आपके विकास, आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की बात आती है, तो मजाक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको अगले स्तर, आपके सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम सामग्री, सर्वोत्तम समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।